बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस सी यम्मी सी चिकन पुलाव की और दही पकौड़ियों की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि गर्मियों की दोपहर का एक स्पेशल लंच है। जब दाल सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो आप बेहतरीन सा ये पुलाव और दही पकौड़ियों को बनाकर इंजॉय कीजिएगा। साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक कि दही की खटास को कैसे कम किया जा सकता है। मेरी रेसिपी को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा। अगर अच्छी लगे इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चले जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रिपरेशंस की हुई हैं, जिसमें वेजिटेबल्स कट की हुई हैं। एक खीरा लिया था मैंने, एक प्याज और एक ही टमाटर, इनको मैंने एक स्लाइसिस में और क्यूब में कट कर लिया। जी यहाँ पे मैंने 200 ग्राम जितनी डम्पलिंग्स ली हैं, रेडीमेड पकौड़ियाँ हैं ये, इनको मैंने भिगो दिया था और सॉफ्ट होंगी ये, इनको छलनी में डाल के छान लूँगी। दही लिया है 750 ग्राम। पोटैटो लिया है यहाँ पे मैंने 3 अदद या 250 ग्राम, इनको बॉयल करके मैंने कट कर लिया है। जी साथ में हरी चटनी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप जितना या 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया पुदीना और 3 हरी मिर्च लेके इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। जी दही को मैं विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंट लूँ। अब मैं इसमें हरी चटनी ऐड करूँगी। जी ये पेस्ट बनने के बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून जितनी हरी चटनी थी। जी इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ आधा टेबल स्पून जितना। साथ में सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच जितना। पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी इसमें आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इन्हें मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डम्पलिंग्स पकौड़ियाँ जो सोखी हुई थी वो ऐड करूँ। पोटैटो ऐड कर रही हूँ इसमें। साथ में स्लाइसिस में कट की हुई मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कैबेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जिन्हें मिक्स कर रही हूँ। साथ में दही की खटास कम करने के लिए इसमें 1 कप जितना दूध ऐड कर रही हूँ। दही को मैंने छलनी में डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इसका सारा पानी निकाल दिया था। दही में पानी बिल्कुल नहीं था। जी अब मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अजवाइन को थोड़ा सा मैं मसल के ऐड कर रही हूँ, इससे इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाती है। जी साथ में इसके मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच जितना। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इन्हें हम मिक्स करेंगे। ये हमारे मज़ेदार से दही पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं। इन्हें कर रही हूँ मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र। ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ इसको मैं अनियन रिंग्स के साथ में कुछ कटे हुए टमाटर और कटे हुए खीरों के साथ। ये एक हेल्दी रेसिपी है, जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते आप उन्हें इस तरह भी बना के देख सकती हैं। ये इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं थोड़ा सा चाट मसाला। ये हमारी बेहतरीन सी दही पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं सर्विंग के लिए। जी राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चावल लिए हैं। इसको 3 से 4 मरतबा वॉश करने के बाद मैंने भिगो दिया आधे घंटे के लिए। चिकन लिया मैंने 500 ग्राम, इसको नमक लगा के वॉश कर लिया। ये एक पैन लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना। साथ में कुछ गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्च है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 3 अदद लौंग, एक दालचीनी की स्टिक है और 1 अदद ही बादियान का फूल है। ऐड करने के बाद जब ये कड़कड़ाने लग जाएंगे, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक लार्ज साइज़ का प्याज, स्लाइसिस में कट किया हुआ। प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। इस स्टेप को करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैं प्याज़ों के साथ फ्राई करूँगी, इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और प्यारा सा कलर भी आ जाएगा। ये इसको फ्राई करना है मैंने 3 से 4 मिनट के लिए। जब चिकन वाइट ब्राउनिश कलर में हो जाए, अब मैं ऐड करूँगी लहसुन, अदरक, 1 बड़ा टमाटर और 3 हरी मिर्च का पेस्ट, जिसको मैंने चॉप कर लिया था तमाम अज़ा को। इसको भूनूंगी अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए। ये हम झटपट से पुलाव बना रहे हैं। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें ऐड करूँगी चौथाई चाय के चम्मच जितनी मैं हल्दी पाउडर। ये चावलों को बेहतरीन सा कलर देगी। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें 1 चाय के चम्मच इतनी।
बस। और कुछ भी हमने इसमें मसाला ऐड नहीं करना। दही ऐड करूँगी 1/4 कप जितना। बस इनको हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही दही अच्छी तरह ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जितना। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। इसको भूनने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मैं 3.5 गिलास जितना। चावल जो थे मेरे पास वो 2.5 गिलास थे। जिस गिलास या कप के साथ आप मेजरमेंट करें उसके अकॉर्डिंग ही पानी डाला करें। ये पानी ऐड करने के बाद पानी को मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसे बॉयल आने दूंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, इसमें मैं सोक किए हुए चावल ऐड कर दूंगी। ये चावल ऐड करने के बाद हम पानी इसका ड्राई करेंगे चावलों का जी। इसे बस 3 मिनट लगेंगे और पानी जो है वो तकरीबन ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये बेहतरीन सी खुशबू देगी चावलों में जी। चम्मच हमने बस 1 से 2 बार ही इसमें चलाना है। चावलों का पानी तकरीबन आधा कप जितना रह गया था। इसको मैं दम लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे जी। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं। हमारे बेहतरीन से चिकन पुलाव बन के रेडी है ना। ये झटपट रेसिपी कितनी जल्दी हमने चिकन पुलाव बना के रेडी कर लिया और कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। चावल आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले और लंबे लंबे बन के रेडी हुए हैं और इतनी खुशबूदार ये चिकन पुलाव है कि आप यकीन माने दिल चाह रहा है कि अभी इसको टेस्ट कर लिया जाए। आपने मेरी रेसिपी ज़रूर फॉलो करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है जी। इसको एंजॉय करें आप दही पकौड़ियों के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपने लंच और डिनर में आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। अगर किसी रेसिपी की फरमाइश है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।